तो मैं बस इतना ही बोला था कि जाए तो सबका जाए, गरीब का भी जाए, अमीर का जाए, आपका क्यों बच जाए। कि मुझे जहाँ तक जानकारी थी कि 200 के 250 एकड़, अब हमसे पूछिएगा कि ज़मीन आप अपने नाम पे लेते हैं तो हम कहेंगे अपने नाम पे नहीं लेते हैं। कौन नेता अपने नाम कौन पर नाम लेते नेता अपने नाम पर, सच यही ना हैं? है। सच्चाई यही है। तो मुझे लोकप्रियता विरासत में मिली, क्योंकि मैं जिनका बेटा हूँ वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। जी। अच्छा भाई, अभी हम लोग का जैसे इंटरव्यू स्टार्ट किए उससे पहले आनंद मोहन जी का फोन हमारे पास आया, क्या कह रहे थे? हालचाल पूछ रहे हैं, चाचा है मेरे, बड़े पिताजी के साथ रहे हैं, गार्जियन है। मैंने सोचा कि सुधीर सिंह को 12 लाख रुपया लेना पड़ेगा, वो भी जाना पड़ेगा गोपालगंज के बरौली के आदमी से मांग कर 12 लाख रुपया लेना पड़ेगा। मसरख में इतना सब कुछ है, तो 12 लाख आपके मतलब हमको नहीं समझ में आया ये बात। देखिए, जो भी हो, चाहे जिसके सिखाओ पे वैसा कर रहे हैं, धन्यवाद है उनको। मुझे हंसी भी आ रही है। 12 लाख रुपया क्या भैया, अगर आपने मेरे पिताजी के इलाज के लिए दिया है और आपको ज़रूरत है तो आइए, मैं आपके कैमरा के सामने उनको 15 लाख रुपये वापस कर तो इस बार आप छपरा से लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात समाज मुझे कहेगा। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह और हमारे साथ आज मौजूद हैं युवाओं के युवराज सुधीर सिंह। धन्यवाद। आजकल आपकी चर्चा हो रही है, तो चर्चा से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आप रह रहे हैं। मतलब कभी इधर एक FIR हो जा रहा है, कभी कोई माननीय सांसद आपके खिलाफ बोल दे रहे हैं कि रात को कुछ कुछ वो बोल देता है ना। तो मतलब फिर एक तरफ से कुछ कुछ ऑडियो भी वायरल हो जा रहा है। तो सुधीर जी, आपके साथ चल क्या रहा है? चारों तरफ से कुछ ना कुछ बेटर सामने आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी नौजवान शक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले अपने घर में ही लड़ना पड़ता है, और वही मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने उनको कभी बुरा नहीं कहा। तो लोकप्रिय सांसद जी हमारे हैं, आप तो गार्जियन कहते रहे। मैं उनके चुनाव में गया, उनका टेलीफोनिक मेरे पास आया था, योगी जी के मन से उनके लिए मैं लोगों से वोट भी मांगा। लेकिन मेरी बारी जब आई तो मुझे दुख नहीं है कि मैं लड़ा कि नहीं लड़ा। तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि चाचा मेरे साथ ऐसा क्यों किया। चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों किए मेरे साथ, किस मकसद, क्या मैं उनका बिगाड़ा हूँ। आप जिस तरह से UGC का मामला उठा रहे थे, है ना, इसके अलावा राजपूत समाज को लेकर भी आप बहुत मुखरता से बोलते हैं। और सिर्फ राजपूत ही नहीं, सवर्ण या फिर किसी भी अन्य जात के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब गुरबा है, उनके लिए आप आवाज़ उठाते हैं। आपकी लोकप्रियता सारण में बहुत तेज़ी से ही बढ़ रही थी, इसका कोई कारण है? UGC, लोकप्रियता, मदद करना? देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लोकप्रियता विरासत में मिली, क्योंकि मैं जिनका बेटा हूँ वो 5 बार सांसद रह चुके हैं जी। और मेरे पिताजी स्वर्गीय दीनानाथ सिंह की ही लोग अब तो दुनिया में नहीं रहे। आपने देखा था कि लाखों लोग का भीड़ आया था, ये भी एक लोकप्रियता थी। लेकिन हम लोग अपने घर के जो कर्म मेरे गार्जियन लोग करते थे, मैंने उसको बढ़ावा दिया, मैंने लोगों का मदद करना शुरू किया। और यह काम YPL क्रिकेट मंच से शुरू किया, जहाँ पर मुझे लगा कि नौजवानों की हमारी जरूरत है। हम जैसे लोग भी खेले हुए हैं। हाँ, आप भी खेले हुए हैं। नौजवानों को मुझे क्रिकेट, मैंने YPL का, आप देखे होंगे बहुत सारे नौजवान यूथ उस समय हमसे काफ़ी लोग कनेक्टेड थे। और धीरे धीरे जब यूथ कनेक्टेड हुए तो समाज में घूमना शुरू कर दिया। बाढ़ होता था, हड़जाम होता था, कहीं कोई फंक्शन गांव में होता था तो बच्चे आते थे, मुझसे कहते थे, मुझसे जितना भी सहयोग राशि होता था, ये नहीं कहूँगा 10 लाख 20 लाख, 10,000 20,000 जो भी रहता था, मैं अपने पैकेट से निकाल कर देने में देरी नहीं करता था, जिसका मुझे लाभ मिला। लोगों को लगा कि नहीं, यह लड़का मदद करता है, चाहे 2 ही रुपये करता है लेकिन करता है। इस चीज़ का मुझे फ़ायदा। 2017 में अश्लीलता का विरोध किया तो उस समय लोग कह रहे थे कि आपको खेसारी जी के चलते लोग जान गए। हाँ, उस टाइम में एक ऑडियो वायरल हुआ था। हाँ, उस समय ऑडियो, मैं देखिए, मैं दिल का साफ आदमी हूँ। अगर मुझे गलत लगेगा तो मैं अपने घर को छोड़ दूँ, चाहे वो मेरा कितना भी करीबी हो। तो उस समय मुझे लगा कि समाज से गंदगी दूर होनी चाहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उस यानी खेसारी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस गंदगी से दूर था। आज वो गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहाँ मैं बोलने जा रहा हूँ। लेकिन 2017 के पहले का आप वीडियो पकड़िएगा तो आप देखिए कितने गंदे गाने बिहार में गाए जाते थे। भैया, पुराने बातें पर तो चर्चा होगी, लेकिन अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 3 मीटर ज़्यादा चल रहा है। एक सोनपुर का मामला है, सोनपुर टाउनशिप का, मतलब जहाँ से खेल स्टार्ट हुआ। सोनपुर टाउनशिप को लेकर आपने जब बोलना स्टार्ट किया, वहीं से आप घिरते गए, ठीक है। तो सोनपुर का मामला क्या है, फिर डोरीगंज में आखिर क्या हुआ,
जिसको लेकर आप पे एफआईआर दर्ज किया गया है, इस बात को भी बताइए आपको। तो सबसे पहले सर भैया सोनपुर वाला मामला बताइए। देखिए सोनपुर में जैसे सरकार जो बोली कि टोपोलैंड के बारे में बात बोली, और वहाँ के जो तब जाइएगा तो सोनपुर में ऐसे ऐसे मकान है जो करोड़ों रुपए के मकान बने हुए हैं, हर कास्ट के हैं। मैं नहीं कहता हूँ स्वर्ण समाज के ही हैं, सब कास्ट लोग अपने पुश्तैनी मकान में बना के रखा है। तो टोपोलैंड जब पास हुआ तो सारे मकान तोड़ दिए जाएंगे, सब पर सरकार के अधिग्रहण हो जाएगी। तो मैं बस इतना ही बोला था कि जाए तो सबका जाए, गरीब का भी जाए, अमीर का जाए, आपका क्यों बच जाए। कि मुझे जहाँ तक जानकारी थी कि 200 के 250 एकड़ जमीन अब हमसे पूछिएगा कि जमीन आप अपने नाम पे लेते हैं, तो हम कहेंगे अपने नाम पे नहीं लेते हैं। कौन नेता अपने नाम, कौन नाम नेता अपने नाम पे, सच यही ना है, सच्चाई यही है। तो कहीं ना कहीं वो किसी के नाम पे लेकर रखे होंगे, और इसमें बड़ी पदाधिकारी लोग का भी पैसा इन्वेस्ट है। ये जो रेल कारखाना है, पहिया कारखाना, उसी के आसपास में हाँ, ये एकदम बिल्कुल दरिहारा के वाला जो रास्ता है, ये मधुकन जो है ना, तो मधुकन से थोड़ा सा आपको 500 मीटर आगे वहीं पर समझिए एयरपोर्ट का हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि जो पटना के जमीन ब्रोकर है उनको भी ये जानकारी है कि उस इलाके में उनका जमीन है। सभी लोग को मालूम है, लेकिन काफी मजबूत लोग हैं, डरते कोई कहना नहीं चाहता है। और मैं भी कहता हूँ कि अगर मैं यही कहूँगा, सांसद साहब से कहूँगा, गार्जियन है मेरे, मैं बोल देता हूँ आक्रोश में बोल देता हूँ, आप गलत करते हैं तब बोल देता हूँ कि बचाइए तो सबका बचा दीजिए, नहीं तो अपना भी दे दीजिए। और सांसद साहब आजकल तरैया के चैनपुर में भी घूम रहे थे। कारण क्या है पता नहीं है। मैंने तो पूरे जिंदगी में जब से मैं राजनीति देख रहा हूँ, मैंने कभी भी सांसद जी और विधायक जी को राय देखा ही नहीं है। चैनपुर में दियारा क्षेत्र में घूम रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं। हाँ, माननीय विधायक जी से तो राय नहीं रहा। छपरा के सांसद महाराजगंज के क्षेत्र में आके बैठ रहे हैं। सही बात, कुछ तो विशेष होगा। विशेष है, कहीं हो सके कि उनको लग रहा होगा छपरा से नहीं जीतेंगे, तो हो सके महाराजगंज से लड़े और मेरे परिवार को छपरा दे दे। अच्छा, ऐसा भी सोच रहे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। इस बार आप छपरा से लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं। अगर देखिए सबसे बड़ी बात, समाज मुझे कहेगा तो राजनीति करने की मेरी इच्छा, समाज तो आपको चाहता है, पार्टी टिकट नहीं देती है। राजनीति करने की इच्छा मुझे मर चुकी है। कारण क्या है कि बरसों से मेहनत करके अगर कोई अपने कर्म से अगर पीछे हट जाए, तो सबसे पहले तो इस राजनीति ने मुझे घर छोड़वाया, इस राजनीति ने मुझे बहुत कुछ त्याग करने पर मजबूर है। तो मुझे लगा कि कुछ समय जो बचा हुआ है अपने परिवार और बाल बच्चों को दे दूं। उसके बाद भी लोग मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। अब मैं घर छोड़ दिया हूँ, पटना रहता हूँ। उसके बाद मैं पुराने कुछ लोग हैं जो बुला देते हैं कि भैया क्रिकेट में आ जाइए, तो क्रिकेट मेरे खून में, आज भी कहिएगा तो मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, ये डोरीगंज में भैया क्या हुआ? देखिए डोरीगंज में हम लोग विधुपुर गए थे पहले, आप वीडियो मेरा देखिए, फर्स्ट विधुपुर गए हैं। विधुपुर में जो शहीद की सरबजीत की जो परिवार, मैं वहाँ पर जाकर मैं आर्थिक मदद में लाइव, मैं पूरे लाइव रहा हूँ। वहाँ से कॉल आ रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जाने के पहले शायद राजपूतों और हरिजन समाज में आपस में क्रिकेट में ही झगड़ा हुआ था। अच्छा, ये बात की मुझे जानकारी। वहाँ दो समाज आपस में लड़े थे, दो समाज लड़े थे, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो घोड़ा पर सभी समाज के लोग, मैं नहीं कहूँगा हरिजन के बच्चे, राजपूत के बच्चे, यादव के बच्चे, जितने लोग तो बड़े उत्साह से मेरा उत्साह, सब लोग मुझे घोड़ा पर चढ़ा के, घोड़ा पर चढ़ा के ले गए, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने तीनों समाज को मैंने एक ही दायरा दिया, मैंने सभी को उतना ही पुरस्कार दिया जितनी की जरूरत थी, सबको बराबर। लेकिन जब मैं निकल गया वहाँ से, तो बाद में पता चला कि यहाँ पर मार हुआ है। जस्ट मेरे निकलने के बाद वहाँ पर जबरदस्त मार हो गया, और वहाँ पर स्थानीय विधायक। लेकिन एफआईआर में सबसे पहला नाम आप ही का है। अब तो एफआईआर देखिए, मुकदमा जो होता है ना वो सच्चा ही होता है। आप सच बताइए ना कि मेरे बड़े पिताजी और दीना बाबू बम मारने गए थे क्या, किसका अपराध में, अभी तक वो जेल में सड़ रहे हैं। आप ही सच बता दीजिए ना, तो मुकदमा सच्चा कहाँ होता है। मुकदमा अगर सच्चा होता तो कब का आदमी निर्दोष साबित हो जाता। मुकदमा तो झूठा ही किया जाता है। तो लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिस तरह समाज के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, हर समाज के, मैं एक नहीं स्वर्ण समाज ही नहीं कहूँगा, पहली बार मुझे यादव समाज का भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है। पासवान जी लोग भी मुझे समर्थन किया कि नहीं सुधीर भैया ऐसा नहीं कर सकते। युवा जो है आपके साथ ये लगभग लोग मेरे साथ के। तो मुझे न्यायपालिका और कानून पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मुझे उचित न्याय मिलेगा, और उचित न्याय मिलेगा, जिस कारण से मुझे प्रशासन छोड़ी हुई है। नहीं तो मेरी अरेस्टिंग हो जाती, अगर मैं गोली चलाता, मूर्ति तोड़ता, तो निश्चित था कि मैं जेल के दरवाजे पर आता। आज के टाइम में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो हर किसी के हाथ में फोन है ना, तो वीडियो तो सामने आता ना कोई तो रिकॉर्डिंग। मान लीजिए जहाँ पे सुधीर सिंह है, वहाँ पर कैमरा 50 को ऑन तो जरूर रहता है। बिल्कुल। जब क्रिकेट जैसा मैच है तो वहाँ पर लाखों कैमरे चल रहे हैं, 10,000 की भीड़ थे वहाँ पे। वहाँ का आपका वीडियो जो हमारी काफी लोग वीडियो शेयर किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस
मुसेपुर जो बॉडीगंज का मुसेपुर है, उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद मैं अगले मीटिंग में भी गया हूँ, परसा में गया हूँ, सगुनी, वहां पर भी डे नाइट का मैं उद्घाटन किया था। अगर गोली चलाता, मूर्ति चलाता तो कोई तनावग्रस्त हो जाता है, तनावग्रस्त रहता, तो सब लोग चले जाते हैं घरों, सुरक्षित जगह पर सुरक्षित जाता है। जगह। तब फिर मैं क्रिकेट का उद्घाटन क्यों करने गया हूँ? अच्छा भाई, अभी हम लोग का जैसे इंटरव्यू स्टार्ट किए, उससे पहले आनंद मोहन जी का फोन आपके पास आया, क्या कह रहे थे? हालचाल पूछ रहे हैं, चाचा है मेरे, बड़े पिताजी के साथ रहे हैं, गार्जियन है। मैं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी स्वर्ण समाज के बड़े बुजुर्ग जो नेता हैं, मैं बहुत सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। भले आपस में थोड़ी सी बातों को लेकर कनबन होती है, हाँ, अपनी अपनी लेकिन राजनीति है, मैं सबको अपने अभिभावक गार्जियन को जिस तरह मानता हूँ, मैं सभी को मानता हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं कहा। कोई पार्टी के कारण मजबूर रहता है। सही बात है, कोई पार्टी के, लेकिन वो काफी जुझारू लीडर है। बचपन से हम लोग देखे हैं उनको कि काफी जुझारू लीडर हैं, फाइटर हैं। हाँ, लेकिन अब तरह तरह की, देखिए समाज में क्या हो गया, ये फेसबुक और यूट्यूब जो हो गया है ना, तो लोगों को डांस करने का, लोगों को अपना बात रखने का एक जरिया मिल गया है, पैसा कमाने का जरिया मिला, तो लोग तरह तरह की बात करते हैं। तो एक आदमी का सब कोई अच्छाई नहीं ना कर सकता है, तो कुछ लोग बुराई करने वाले भी चाहिए, तो बुराई करने वालों को धन्यवाद है। मैंने सुना उन्होंने कहा कि चिंता मत करो सुधीर, हम हैं। निश्चित है कि मुझे शक्ति मिली, मुझे ताकत मिली, कि मेरे गार्जियन ने मुझे आशीर्वाद दिया। इतना तो कहा कि सुधीर मैं हूँ, तो एक बेटा को अगर बाप आशीर्वाद देगा तो उसको शक्ति ना मिलेगा, इससे ज्यादा मैं क्या। अच्छा भैया, एक और 2 साल पुराना भूत उखड़ा हुआ है, वो मैटर है क्या? हमने भी देखा, लेकिन देखिए हम लोग पत्रकार हैं, समझिए, हर चीज को वेरीफाई करते हैं। अगर आप कुछ कह रहे हैं किसी के विरुद्ध में, हम ऐसे नहीं चला देंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उसमें सत्यता क्या है। जब हमने उसका सत्यता जांचा तो आदमी तो पहले हमको आपराधिक छवि का लगा, उसका इतिहास पता चला कि भाई ये तो गड़बड़ आदमी है, सब इसका छवि ठीक नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ये जो 2 साल पहले आपने उसमें लिखा, एक आवेदन में लिखा हुआ 2 साल पहले पैसा लिया गया, वो भी लिखा गया पिताजी के इलाज, पिताजी के इलाज के लिए 12 लाख रुपया आप लिए। मैंने सोचा कि सुधीर सिंह को 12 लाख रुपया लेना पड़ेगा, वो भी जाना पड़ेगा गोपालगंज के बरौली के आदमी से मांग कर 12 लाख रुपया लेना पड़ेगा। मशरक में इतना सब कुछ है, तो 12 लाख आपके, मतलब हमको नहीं समझ में आया ये बात। देखिए, जो भी हो, चाहे जिसके सिखाओ पे वैसा कर रहे हैं, धन्यवाद है उनको। मुझे हंसी भी आ रही है और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता उनके बारे में, लेकिन मैंने सततः जाहिर किया है, मैं उजागर किया हूँ। वो 2 साल 2.5 साल पहले एक कोई है क्षत्रिय का रिंकू और वो अमरिंदर, दोनों मेरे पास आए थे, और शायद बरौली में कोई हत्या हुई थी, सुमित और अमित की बाकी, तो वो लोग अभियुक्त थे, और वो लोग मुझे केस मैनेज करने का कहा कि भैया जजमेंट हम लोग का पक्ष में करा दीजिए। तो हम 2-4 दिन जब देखें कि भाई इन लोगों का, तो वहाँ के लोगों से जब बातचीत हुई तो लोग, अधिकतर लोग उनके विरोध में थे। तो हम सीधे कहे कि भाई आप लोग का समाज का लड़ाई है, हम इस सब में नहीं पड़ेंगे। तो वो लोग 5 लाख रुपया जबरदस्ती के मेरे टेबल पर रख कर चले गए थे, और ये पैसा दिलाने वाला उनके मौसी का लड़का, अपना सगा मौसी का लड़का, जो सुबह रामचौरा का रोहित सिंह था। जब देखे कि ये लोग इधर उधर बतिया रहे, तो हम क्या किए कि रोहित को बुलाएं, हम कह रोहित तुम अपना 5 लाख। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं कि रोहित ने वो पैसा उनको वापस किया कि नहीं। अब तो रोहित से बात होने के बाद भी, आज रोहित से मेरी बात हुई है, रोहित कह रहा था कि भगवती की कसम खा रहे हैं कि हम पैसा, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मेरे रूम में जब बैठता था, तो बाथरूम जब चला जाता था, तो मेरा जो क्या कहते हैं, जो भी रहता था, चेक बुक पे साइन करते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम चेक छोड़ देते थे। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मेरे चेक को मिसयूज किया गया है। हाँ, मुझे मिसयूज किया गया है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 लाख रुपए क्या भैया, अगर आपने मेरे पिताजी के इलाज के लिए दिया है और आपको जरूरत है, तो आइए, मैं आपके कैमरा के सामने उनको 15 लाख रुपए वापस कर दूंगा। लेकिन आइए, लेकिन सच बोल के, ये मत बोल के आइए कि 12 लाख रुपए आपको जरूरत है, आपके परिवार को जरूरत है, आपके बच्चों को जरूरत है, तो मैं पैसा, इस तरह भी आप जेल जाने वाले हैं। अच्छा भैया, एक ठीक है, एक आखिरी सवाल अब करते हैं आपसे कि आजकल राजपूत समाज में सेना का निर्माण खूब हो रहा है। क्या आज के समय में सेना बनाना, क्या समाज को 90 के दशक में ले जाने की कोशिश नहीं है? देखिए, सेना नाम से कुछ नहीं बनाना चाहिए था। जो भी बच्चे ऐसा काम किए हैं, संगठन बनाना चाहिए था, यूथ बनाना चाहिए था, मददगार बनाना चाहिए था, हेल्पर बनाना चाहिए था, विचार मंच बनाना चाहिए था। लेकिन सेना जैसे शब्द देश के लिए शोभा, देश को ही अच्छा देता है कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, ये सब शोभा देता है। अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई। फिर भी अभी नए बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी निश्चित है कि समाज को एक दिन सबकी सच्चाई पता चल जाएगी। तो आपने देखा, हमारे साथ युवराज सुधीर सिंह थे। उन्होंने तमाम उन विवादों का जवाब दिया और उसकी सच्चाई बताई, जो अलग अलग आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर तैर रहा है।
खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।